हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवाइज करेंगे एग्जम्पशंस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जम्पशंस जो कि है हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एग्जम्पशंस कवर कर ली थी। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं तो आप वो वीडियो जाके पहले देख सकते हो, राइट। तो चलिए आज की जो एग्जम्पशंस है हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक्स, वो क्या होती है? एग्जाम। एंट्री तो बस इतनी सी है, लेकिन अभी इसमें हर एक चीज़ का मीनिंग आएगा कि हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको हम रेफर करेंगे एएमपी से कि एएमपी क्या होता है और पैरामेडिक्स क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या आएगा। हेल्थ केयर सर्विसेज में आएंगी तीन चीज़ें, मीन्स, इंक्लूड्स, डज नॉट इंक्लूड। तो मीन्स के अंदर क्या है? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर, DTC। डायग्नोसिस मतलब बीमारी का पता लगाना, ट्रीटमेंट मतलब इलाज करना, केयर मतलब पेशेंट का ध्यान रखना। TTC ऑफ IIDAP, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी और प्रेगनेंसी इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। अगर जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो इंडिया में रिकॉग्नाइज है तो ही एग्जाम्पशन मिलेगी, अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो एग्जाम्पशन भी नहीं मिलेगी, राइट। इंक्लूड्स में सर क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ने की सर्विसेज भी क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। डज नॉट इंक्लूड क्या नहीं आएगा? सर ये तीन चीज़ें, हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी टू लुक ब्यूटीफुल। ये मैंने ईजी वर्ड्स में समझने के लिए लिखा कि सपोज किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसको प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी, तो सर वो सर्विसेज क्या होगी? एग्जाम्प्ट। लेकिन अदरवाइज ये चीज़ें कराई जा रही हैं विदाउट नेसेसिटी, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी सर? टैक्सेबल, राइट। आगे देखते हैं कि ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऊपर आया था ना कि रिकॉग्नाइज सिस्टम मेडिसिन। ये सिस्टम मेडिसिन क्या है सर? रिकॉग्नाइज कौन सा है, अनरिकॉग्नाइज कौन सा है? रिकॉग्नाइज में इन नाम से क्वेश्चन आए तो इनमें मेरे को क्या लिखना है सर? एग्जाम। अगर ये नाम से क्वेश्चन आएगा सर क्या है? टैक्सेबल। तो रिकॉग्नाइज के नाम एक दो बार रीड करेंगे याद हो जाएंगे, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी। ये सर क्या है? रिकॉग्नाइज्ड। मतलब इनके अंडर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी सर वो क्या होगी? GST के अंदर एग्जेप्ट, राइट। लेकिन टैक्सेबल के अंदर सिर्फ एक ही याद रखना आपको, रेकी, और क्वेश्चन भी इसी से आता है। अगर रेकी दे रखा है तो हम क्या बताएंगे सर? रेकी इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, देयरफॉर इट विल बी टैक्सेबल, राइट। नेक्स्ट कि सर ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? सर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनिटोरियम, पैथोलॉजिकल लैब्स, इन सबको हम कंबाइन में क्या बोल देते हैं? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट कि AMP में क्या आएगा सर? AMP मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड विद एनी ऑफ द काउंसिल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। मान लो कि कोई डॉक्टर है, किसी मेडिकल काउंसिल के पास रजिस्टर्ड होगा, तो उस डॉक्टर को हम क्या बोल देंगे? ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट। पैरामेडिक्स में क्या आएगा सर? ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एग्जांपल जैसे कोई नर्स हो गया या फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट, तो इन सब की सर्विसेज भी क्या होगी सर? GST के अंदर एग्जाम्प्ट होगी, राइट। अब ये चीज़ ये काम आ सकती है आपको क्वेश्चन में कि रेंट ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू इन पेशेंट। इन पेशेंट सर किसको बोलते हैं? सर जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं ना हॉस्पिटल में उसको हम बोलते हैं सर इन पेशेंट्स। तो अगर देखिए रूम कौन सा आपके पास? ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, ICCU या फिर NICU, इनके चार्जेस कितने भी हो वो क्या होगा सर? हमेशा एग्जेम्प्ट। इन पे कभी भी GST नहीं आएगा। लेकिन इनके अलावा कोई रेगुलर रूम है, अदर रूम है, इन सबको छोड़ के अगर उनके चार्जेस 5000 तक हैं तो सर एग्जेम्प्ट। अगर चार्जेस 5000 से ज़्यादा है तो सर क्या होगा? टैक्सेबल, राइट। ये हमेशा एग्जेम्प्ट, बाकी में अपने को चार्ज देखना है। थ्रेशोल्ड कितना है सर? 5000 का, 5000 तक एग्जेम्प्ट, 5000 से ज़्यादा टैक्सेबल। आगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, टेक्नीशियंस टू हॉस्पिटल्स, ये भी क्या है सर? एग्जाम। जैसे हम कई बार मूवीज़ में देखते हैं कि एक हॉस्पिटल ने कहीं बाहर से किसी और डॉक्टर को बुलाया, तो उस जो बाहर से डॉक्टर आया है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ सर? हॉस्पिटल के साथ, डायरेक्ट पेशेंट के साथ नहीं हुआ। तो वो सर्विस किसको दे रहा है सर? हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विसेज भी क्या होगी सर? एग्जाम्प्ट, राइट। एक ये नीचे देखिए रिटेंशन मनी से रिलेटेड कि ये देखिए ये पेशेंट है हमारा, ठीक है। ये पेशेंट गया हॉस्पिटल के पास, ठीक है। हॉस्पिटल को उसने कितनी फीस दी? 10,000। हॉस्पिटल ने क्या करा सर? अपने पास रिटेन कर लिए कितने? 2500,
और 7,500 हमारे डॉक्टर मुन्ना भाई को फीस दे दी। अब इसमें कहीं पे भी जीएसटी नहीं आएगा, मतलब पेशेंट ने जो हॉस्पिटल को 10,000 रुपये दिए इस पे जीएसटी नहीं आएगा। हॉस्पिटल ने खुद के पास 2,500 रिटेन करे, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। हॉस्पिटल ने आगे मुन्ना भाई को जो पैसे दिए हैं उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। राइट, आगे देखते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फूड सप्लाइड टू इन पेशेंट, मतलब ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर अभी बताया था मैंने एडमिटेड है, राइट, एज एडवाइज बाय डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट। सर इस केस में ना वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी, मतलब उनको हम ट्रीटमेंट की सर्विसेज भी दे रहे हैं प्लस उसको हम फूड भी दे रहे हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट सर क्या होगी, प्रिंसिपल सप्लाई, तो ये फूड क्या हो गया सर, एंसिलरी सप्लाई। तो टैक्सेबल होगा नहीं होगा सर, प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो एंसिलरी सप्लाई के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर एंड नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। लेकिन अगर फूड प्रोवाइड किया जा रहा है ऐसे पेशेंट्स को जो एडमिट नहीं हुए हैं या फिर उनके अटेंडेंट्स को या फिर विजिटर्स को, सर क्या होगा, टैक्सेबल। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट, सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, कि सर हेल्थ केयर सर्विसेज ही एग्जाम्प्ट है, इसके अलावा कोई और सर्विसेज अगर है तो सर उन पर टैक्स लग जाएगा। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ने एक शॉप थी उसके पास, वो शॉप किराए पे दी, टैक्सेबल। हॉस्पिटल ने एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दी, सर टैक्सेबल। राइट, हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जाम्प्ट, अदर्स टैक्सेबल। आगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स सच एज IVF, ये भी क्या होगी सर, एग्जेम्प्ट। नाउ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ पहले एग्जेम्प्ट होती थी अब टैक्सेबल है। क्या है, सर्विसेज बाय प्रोवाइडेड बाय कोड ब्लड बैंक्स बाय प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, मतलब स्टेम सेल्स प्रिजर्व करने की जो सर्विसेज है उस पर जीएसटी आएगा, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। राइट, नेक्स्ट, पैलिएटिव केयर ऑफ टर्मिनली इल पर्सन, ये मैंने एक पॉइंट क्वेश्चन में से देख के लिखा हुआ है कि टर्मिनली इल पर्सन क्या होता है, कि सर वो इतना बीमार अब ठीक नहीं हो सकता, बस लाइफ के लास्ट टाइम पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं पैलिएटिव केयर, वो भी क्या होगी सर, एग्जेम्प्ट। ध्यान रहे कि हेल्थ केयर सर्विस में भी प्रोवाइडेड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या फिर होम ऑफ पेशेंट या फिर एनी अदर प्लेस, जैसे हम मूवी सीरियल्स में देखते हैं, टीवीज़ के अंदर देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है ना वो पेशेंट के घर पे आके ट्रीटमेंट करते हैं, सर वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट। हेल्थ केयर सर्विसेज में भी प्रोवाइडेड एट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या फिर होम ऑफ द पेशेंट या फिर एनी अदर प्लेस। राइट, नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, सर जो ऊपर हमने भी सर्विसेज देखी है ना वो सारी क्या थी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। अगर टू है सर इस एंट्री में तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, कहीं और एग्जाम्प्ट है तो हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगा सर, वो टैक्सेबल, तो टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। राइट, नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन हमेशा सर क्या होगी, एग्जाम्प्ट, चाहे एम्बुलेंस हॉस्पिटल की थर्ड पार्टी की हो। राइट, नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ वेटरिनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड्स, तो वेट डॉक्टर की जो सर्विसेज होती है सर वो भी क्या होगी, एग्जाम्प्ट। तो इसके साथ ही सर ऑलमोस्ट 8 मिनट्स के अंदर हमने हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड सभी एग्जाम्पशंस जो है वो कवर कर लिए। राइट, सो हैव अ नाइस डे।